Good morning, dear students. A warm welcome to online English classes. और आज हम +2 क्लास फ्लेमिंगो बुक से एक पोइम पढ़ेंगे। एंड द नेम ऑफ दैट पोइम इज कीपिंग क्वाइट, रिटन बाय पैब्लो नेरूडा। तो सबसे पहले हम पैब्लो नेरूडा के लाइफ, इनके लिटरेचर के वर्क्स और वेरियस प्राइजेस के बारे में बात करेंगे। पैब्लो नेरूडा was a Chilean poet. Chilean means belonging to Chile. चिली एक देश है, वहाँ के पोइट हैं ये। और पोइट होने के साथ साथ ही वॉज अ डिप्लोमेट एंड पॉलिटिशियन ऑल्सो। एक कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ भी थे। ही वॉज बॉर्न ऑन 12 जुलाई 1904 एट पराल मॉल रीजन, चिली। चिली के पराल नामक जगह पर इनका जन्म हुआ 12 जुलाई 1904 को। ही बिकेम नॉन एज अ पोइट व्हेन ही वॉज 13 ईयर्स ओल्ड। जब वो 13 साल के थे तो एज ए पोइट उन्होंने अपनी पहचान बना ली थी। एंड रॉट मैनी पोइम्स, और उन्होंने बहुत सारी पोइट्री लिखी हैं। ही वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1971। 1971 में इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है। ये इनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। नोबेल प्राइज़ के साथ साथ उन्हें इंटरनेशनल पीस प्राइज़ जो 1950 में दिया गया था, उसके बाद 1953 में लेनिन पीस प्राइज़ भी दिया गया। ही इज़ नॉन एज द नेशनल पोइट ऑफ चिली। ये भी इनको एक बहुत बड़ी रिकग्निशन यानी पहचान मिली है कि चिली के राष्ट्रीय कवि के रूप में भी जाना जाता है। ही डाइड ऑन 23 सितंबर 1973। 23 सितंबर 1973 को सेंटियागो, जो चिली की कैपिटल है, वहाँ इनका देहांत हो गया था। तो दिस वॉज ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू आवर टुडेज पोइट पैब्लो नेरूडा। नाउ we will discuss about the poem also according to its stanza and its meaning. In the present poem, Keeping Quiet, the poet wants to convey us 3 things. 3 मेन चीज़ें हमें वो बताना चाहते हैं इस पोइम के माध्यम से। वो हैं पीस एंड यूनिटी। फर्स्ट थिंग कि हमें शांति से रहना चाहिए और यूनिटी में रहना चाहिए। नंबर 2 इज़ इंट्रोस्पेक्शन, जो इस पूरी पोइम का ही सार कहा जा सकता है। इंट्रोस्पेक्शन, आत्म निरीक्षण, आत्म मूल्यांकन। देन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कि हमें एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग से रहना चाहिए। हमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए। दिस इज़ एन एंटी वॉर पोइम। ये युद्ध के खिलाफ पोइम है। ही इज़ अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ वॉर। वो हर किसी भी प्रकार के युद्ध के खिलाफ हैं। ना ही वो किसी भी प्रकार से किसी के साथ कोई कन्फ्रंटेशन चाहते, यानी कोई वाद विवाद भी नहीं चाहते।
एंड ही इज टोटली इन फेवर ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। वो हर प्रकार से शांति के पक्ष में हैं। दिस वॉज द समरी और मेन आइडिया ऑफ द पोएम। नाउ अकॉर्डिंग टू इट्स स्टेंजा, लाइन वाइज we will discuss it. Keeping Quiet by Pablo Neruda. Now we will count to 12 and we will all keep still. अब कहता है कि हम 12 तक गिनेंगे और बिल्कुल चुप हो जाएंगे। यहाँ पर 12 है वो सिंबॉलिक मीनिंग है। 12 मीन्स कि हम 12 तक गिने और चुप हो जाएं, यानी कि हम कंसंट्रेशन करें, ध्यान लगाएं, मेडिटेशन करें कि हमने क्या किया है, चुप रहें। और 12 सिंबल हो सकता है 12 जोडियाक साइंस का भी, जो राशियां होती हैं उनका सिंबल भी हो सकता है। एंड इट मे बी द सिंबल ऑफ 12 आवर्स ऑफ द क्लॉक ऑल्सो। दिन के 12 घंटों का सिंबल भी हो सकता है। कहता है कि हम शांत रहेंगे, 12 तक गिनेंगे, बिल्कुल चुप रहेंगे, बोलेंगे नहीं। स्टिल, STILL, स्टिल मीन्स क्वाइट, शांत। फॉर वंस on the face of the earth, let us not speak in any language. Let us stop for 1 second and not move our arms so much. कहता है कि धरती पे हम let us not speak in any language. पोइट कहते हैं कि हमें बिल्कुल भी नहीं बोलना है। 1 मिनट के लिए किसी भाषा में भी नहीं बोलना है। लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकंड, 1 सेकंड के लिए चुप हो जाइए, शांत हो जाइए, रुक जाइए। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, हमें अपने आर्म्स भी नहीं हिलाना है। इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट एंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन असडन स्ट्रेंजनेस। हालांकि पोइट ये बात भी कहते हैं कि ये बात बड़ी ही कैसी होगी, बिल्कुल एग्जॉटिक होगी। एग्जॉटिक मीन्स अनयूजुअल। ये बात बड़ी ही हमारे लिए अनयूजुअल रहेगी, एक असाधारण सी बात रहेगी। ऐसा अगर हम करते हैं, किसी भी भाषा में बात नहीं करते हैं, शरीर नहीं हिलाते हैं, कोई भगदड़ नहीं होगी, रश नहीं होगा, किसी भी प्रकार से कोई इंजन नहीं चलेगा, शोर शराबा नहीं होगा, इस खामोशी में वे सब स्वयं को इकट्ठा महसूस करेंगे। यानी हम अपने आप को इकट्ठा, टुगेदर, इकट्ठा महसूस करेंगे। इन असडन स्ट्रेंजनेस, इस बिल्कुल अजनबीपन में आकर के चुपचाप हम एक दूसरे को कैसा महसूस करेंगे, इकट्ठा महसूस करेंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, इस समुद्र के अंदर जाने वाले मछुआरे वुड नॉट हार्म वेल्स, वो वेल्स को हार्म नहीं पहुंचाएंगे, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और वो लोग जो सॉल्ट इकट्ठा करते हैं, नमक इकट्ठा करते हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वो अपने घाव से लगे हुए हाथों को देखेंगे। मीन्स वी वुड ऑल स्टॉप आवर वर्ल्डली एक्टिविटीज़, कि हम अपनी शारीरिक सभी गतिविधियां बंद कर देंगे। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉज, वो लोग जो ग्रीन वॉज यानी नए नए युद्ध करते रहते हैं। वो कैसे युद्ध हैं? वॉज विद गैस, गैस के साथ। वॉज विद फायर, आग से लड़ाई।
विक्ट्रीज विद नो सर्वाइवर्स, वो ऐसे युद्ध हैं जिनमें विक्ट्रीज तो हैं, यानी जीत तो है, लेकिन उस जीत के में बचने वाला कोई नहीं है। विद नो सर्वाइवर्स, सर्वाइवर्स बचने वाला, जिंदा कुछ नहीं रहने वाला। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, लेकिन अब वो लोग जो ये युद्ध करने वाले लोग हैं वो भी क्या करेंगे, क्लीन क्लोथ्स डालेंगे। हियर क्लीन क्लोथ्स आर ऑल्सो ए सिंबल, ये भी एक सिंबल के रूप में यूज किया है। इसका मीनिंग है न्यू बिगिनिंग्स, कि वो भी नई शुरुआत करेंगे। और वो शुरुआत क्या होगी, देखिए, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, वो अपने भाइयों के साथ चलेंगे। भाई कौन से, जिनको अभी वो दुश्मन मान रहे थे। इन द शेड डूइंग नथिंग, इसी छाया में चलेंगे, किसी के साथ कोई लड़ेंगे नहीं, कोई झगड़ेगा नहीं और कुछ भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्टेजा, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। पोइट अपनी बात को कंप्लीट और क्लियरली हमें बता रहे हैं कि मेरी बात को कंफ्यूजन में मत लीजिए, कंफ्यूज मत होइए। जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मैं चाहता हूँ, यानी ऊपर वो कह रहा है कि इंजन को बंद कर दो, रुक जाओ, फिशरमैन नहीं जाएंगे, नमक इकट्ठा करने वाला आदमी काम नहीं करेगा, सैनिक काम नहीं करेंगे। तो कहता है कि कंफ्यूज मत होइए, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप टोटल इनएक्टिविटी में आ जाओ। इनएक्टिविटी मीन्स जड़ता, कि आप बिल्कुल जड़ मत होइए, मर ना जाइए। लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, लाइफ तो वैसा ही चलता रहेगा जैसा है ये। आई वॉन्ट नॉट ट्रक विद डेथ, मेरा सीधा सा अर्थ यही है कि मैं कोई भी संबंध नहीं चाहता, किसके साथ, डेथ के साथ। आई वॉन्ट नॉट ट्रक विद डेथ, मैं मौत के साथ कोई संबंध नहीं चाहता। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, कहता है कि अगर हम काश क्या ना हो, इतने सिंगल माइंडेड ना हो, सिंगल माइंडेड, हम अगर इतने दृढ़ निश्चयी ना हों, इतने स्वार्थी ना हों, किस बारे में, अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, कि हम अपने ही जीवन के बारे में सोचते रहें, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और आइए एक बार कुछ भी मत करिए, साइलेंट रहो। तो कहता है परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, तो शायद हो सकता है ये बिल्कुल एक जो बड़ी चुप्पी है, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, हो सकता है इसमें व्यवधान पैदा कर दे। कौन, अब नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्व्स, वो सैडनेस क्या है हमारी, वो सैडनेस है कि हम एक दूसरे को समझते ही नहीं हैं। एंड ऑफ थ्रीटनिंग आवर सेल्व्स विद डेथ, और हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं मौत की। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, तो शायद हमें ये धरती पढ़ा सकती है, कुछ सिखा सकती है। एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड, यहाँ पोइट नेचर को सिंबल के रूप में यूज कर रहे हैं। नेचर भी हमें कहता है कि कुछ सिखा सकता है। नेचर एक बहुत बड़े टीचर के रूप में यहाँ पर पोइट ने दिखाया है। परहैप्स द अर्थ, शायद हो सकता है धरती भी हमें कुछ सिखा दे। एज वेन, जब क्या हो, एवरीथिंग सीम्स डेड, कब, व्हेन विंटर कम्स, जब सर्दियाँ आती हैं तो ऐसा लगता है एवरीथिंग इज डेड, पतझड़ मौसम शुरू हो जाता है, ऑटम शुरू हो जाती है तो ऐसा लगता है सब कुछ मर गया है। एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में बिल्कुल जिंदा हो जाती है। कब, व्हेन स्प्रिंग कम्स, जैसे ही बसंत ऋतु आती है तो सब कुछ जिंदा हो जाता है। इसी प्रकार से हो सकता है, कहता है, एक बार हम शांत बैठ जाएं, कुछ भी ना बोलें, कुछ भी काम ना करें और इंट्रोस्पेक्शन करें। पूरी पोइट्री के अंदर इंट्रोस्पेक्शन को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है पोइट के द्वारा। कहते हैं कि अगर हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें तो एक बार तो हो सकता है ऐसा लगे कि सब कुछ जड़ हो गया, सब कुछ मर गया है, उजड़ गया है, जैसे पतझड़ ऋतु में होता है।
एक बार तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ वीरान हो गया है, लेकिन उसके बाद में ही तो बसंत ऋतु आती है। तो इसी प्रकार से अगर हम शांत होकर के सोचेंगे तो हमारे जीवन में भी एक बसंत आ जाएगी और एवरीथिंग विल बी अलाइव। एक बार फिर सब कुछ जिंदा हो जाएगा, सब कुछ फूल खिलने शुरू हो जाएंगे। नाउ अब पॉइंट कहते हैं कि अब मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, आई विल काउंट अप टू 12। अब मैं तो 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और तुम चुप हो जाना, मैं चला जाऊंगा 12 तक गिन करके। मतलब पॉइंट बिल्कुल क्लियरली मैसेज देना चाहते हैं कि हमें अपने काम की तरफ ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि हमने क्या किया, क्या सही किया, क्या बुरा किया, क्या गलत किया, क्या ठीक किया। इस प्रकार से अगर हम इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे, इफ़ वी कैन नॉट इंट्रोस्पेक्ट आवर सेल्व्स, वी कैन नॉट मूव टवर्ड्स द ब्रदरहुड। हम भाईचारे की तरफ मूव नहीं कर सकते, हम एडवांस नहीं हो सकते भाईचारे की तरफ। तो दिस वाज द पोएम। अब हम इसकी लिटरेरी डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। लिटरेरी डिवाइसेस का मीनिंग क्या होता है? पोइट कुछ डिवाइसेस यूज करते हैं, जब भी कुछ लिखते हैं तो उसमें कुछ लिटरेरी डिवाइसेस डालते हैं, जिसको हम फिगर ऑफ स्पीच भी कह सकते हैं। हिंदी में भी आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पोइट की भाषा कैसी है, कौन सा अलंकार प्रयोग किया हुआ है। इन द सेम वे इंग्लिश पोइट्स ऑल्सो यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज डिवाइसेस। तो सबसे पहली जो डिवाइस है वो राइमिंग स्कीम है, और इस पोएम के अंदर यही एक इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। इट इज़ रिटन इन फ्री वर्स, ये फ्री वर्स में लिखी गई है, कोई राइमिंग स्कीम यहाँ पर नहीं है। नंबर 2, फिगर ऑफ स्पीच की बात करें, यानी जैसे अलंकार यूज करते हैं तो यहाँ पर असोनेंस का प्रयोग किया हुआ है। असोनेंस, असोनेंस क्या होता है? जब कोई वोवल साउंड, जब भी कोई वोवल साउंड यूज हो रही है बार बार, तो एसोनेंस होता है। इस पोएम के अंदर, हमारे स्टेंजा के अंदर देखिए, ओ और ई बार बार इसका अंदर प्रयोग किया हुआ है। जैसे हम एग्जाम्पल देखें, नाउ वी विल काउंट टू 12, नाउ वी विल काउंट टू 12, अब हम 12 तक गिनेंगे। इसमें क्या किया हुआ है? ओ और ई का बार बार प्रयोग किया हुआ है। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, लगभग ओ और ई की साउंड रिपीट हो रही है, इसलिए यहाँ पर असोनेंस है। नेक्स्ट, एनाफोरा। क्या होता है एनाफोरा? 2 कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स स्टार्ट होती हैं विद द वर्ड्स, बार बार एक शब्द को प्रयोग किया जाता है 2 लाइन में, हो सकता है 3 लाइन में, पहली ही बिगिनिंग। जैसे हमने देखा, लेट अस 2 बार प्रयोग किया है पोइट ने यहाँ पर। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, इस स्टेंजा के अंदर देखिए, लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकंड। यहाँ 2 बार हमने देखा कि पोइट ने लेट अस का प्रयोग किया हुआ है। दैट्स वाई दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एनाफोरा। देन देयर इज अलिट्रेशन ऑल्सो। अलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार। क्या होता है? जब 2 या 2 से ज़्यादा कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो जाती है तो वहाँ अलिट्रेशन होता है। बिल्कुल क्लोजली वर्ड्स होते हैं। हम एग्जाम्पल में अगर बात करें तो वी विल, वी विल, वी विल, यहाँ पर व की साउंड रिपीट हो रही है और व जो है वो एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर अलिट्रेशन का प्रयोग है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है इसका वो है इंजम्पमेंट। इंजम्पमेंट का भी प्रयोग किया हुआ है। इंजम्पमेंट क्या होता है? जब किसी सेंटेंसेस को हम क्या करते हैं, राइट करते हैं, तो उनके बीच में कोई किसी भी प्रकार का पंक्चुएशन मार्क नहीं लगाते,
कोई पॉज नहीं लेते तो सीधा सा ही हम उसमें क्या कर देते हैं, एंचमेंट का प्रयोग कर देते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, साइलेंस के पीछे कोई भी पंक्चुएटिंग मार्क नहीं है। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, यहाँ पर भी कोई किसी भी प्रकार का पंक्चुएटिंग मार्क नहीं है। अब नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्व्स, यहाँ भी नहीं है। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से पोएटिक डिवाइस की बात करें तो वो है हमारा एंचमेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट द पोएम। नाउ लेट अस डिस्कस सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑल्सो। तो हु इज द पोइट ऑफ दिस पोएम? वेरी गुड, पैब्लो नेरुदा। Do you think the poet advocates total inactivity and death? क्या आप मानते हैं कि टोटल इनएक्टिविटी और डेथ की वो बात करता है? नो, द पोइट डज नॉट से दिस एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं कहते पोइट हमारे ये किसी भी प्रकार से। व्हाट इज द सैडनेस देन? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोइट रेफर्स टू इन द पोइम? वो सैडनेस क्या है? तो वो बिल्कुल क्लियरली बता रखा है स्टेंजा के अंदर कि परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस वाले स्टेंजा में कि सैडनेस क्या है? द सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्व्स, कि हम एक दूसरे को कभी समझते ही नहीं है। दोज हु रिमेन ऑल द टाइम बिजी इन वर्ल्डली एक्टिविटीज़ कैन नेवर अंडरस्टैंड देमसेल्व्स, वो लोग जो सारा दिन वर्ल्डली एक्टिविटीज़ में लगे रहते हैं वो कभी भी एक दूसरे को पहचान नहीं सकते, इसीलिए वो समझ नहीं सकते एक दूसरे को। दो दिस इज द क्वेश्चन। नेक्स्ट सिंबल लिया गया है एक। व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर डज द पोएट इन्वॉक टू से दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर एपरेंट स्टिलनेस? दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या सिंबल लिए गए हैं? मैंने आपको बिल्कुल अभी बताया था कि एक तो विंटर का सीजन लिया गया है कि विंटर जो है उसमें सब कुछ मरा हुआ प्रतीत होता है, लेकिन जैसे ही पतझड़ आती है, जो ऑटम आती है, तो वहाँ बिल्कुल सब कुछ मरा हुआ नज़र आता है। लेकिन जैसे ही विंटर के बाद में जैसे ही स्प्रिंग आ जाती है तो सब कुछ ज़िंदा हो जाता है। तो दिस इज़ द सिंबल फ्रॉम नेचर। इस प्रकार से हमने पोइट के बारे में, पोइम की समरी के बारे में, वेरियस लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में, फिर उसके बाद में इसके मेन क्वेश्चन आंसर्स भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई थिंक आपको ये पोइम अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ के देखिए। आई हैव ट्राइड टू मेक यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेरी क्लियरली। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स।